शाहरुख बोलता है पलट। हाँ मतलब इन वन ऑफ हिज फिल्म्स वो कुछ जो बात सीढ़ी में नहीं जा सकती, ऊपर छत से लेकर के एक बड़ा ये फिल्म ना पकड़ के रखती। पकड़ के रखता है। पहला हमने उससे एक समय कब पढ़ा? नमस्कार दोस्तों, मैं विराग गिरिया स्वागत करता हूं आपका हमारे पॉडकास्ट इंडियन कथाकार पे। हमारे साथ है तपन पटनी जो कि फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और मैं हूं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। तपन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसपे मेरे ख्याल से आप तो पता नहीं कितना बोल दोगे। अच्छा हाँ, कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है कि मेरा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। आपको इतना नॉलेज है सिनेमा वगैरह का, सब इतना फिल्में देखते हैं करते हैं। What is commercial cinema? कमर्शियल सिनेमा क्या होता है? इन वन वर्ड इफ आई टेल, एंगेजिंग। मतलब जो बांधे रखे को थिएटर में 2-2.5 घंटे का हिलाई नहीं। लेकिन देखिए आप, बहुत से ऐसी फिल्में होती हैं जो कि बहुत ही रियलिस्टिक नोट पे बनी होती हैं और स्लो बर्न भी होती है, वो भी एंगेजिंग होती है। जैसे मुझे, आप पर्सनली पूछो, मुझे स्लो बर्न ड्रामा पसंद है, मुझे भी। अगर वो अच्छे से बनाया गया है तो वो तो एंगेजिंग हुआ। लेकिन आप किसी और को बिठा दो, शायद उसे स्लो बोलेगा, यार इतनी स्लो मूवी मुझे समझ नहीं आ रही, तो वो तो कमर्शियल डिफरेंस है कमर्शियल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा या आर्ट सिनेमा में। दैट इज लार्जर देन लाइफ। हाँ, कमर्शियल सिनेमा जब आप देखने जाते हैं एज एन ऑडियंस, देखो कि हम क्यों जा रहे हैं। इस पे आप थोड़ा सा हमें बताइए, व्हाट एग्जैक्टली इज लार्जर देन लाइफ? लार्जर देन लाइफ रिसेंटली वॉर टू। अब रियलिटी में पॉसिबल है कि आदमी कूद पड़े प्लेन के ऊपर। दैट इज लार्जर देन लाइफ, द थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट डू इन पर्सनल लाइफ। हीरो लड़की को छेड़ रहा है, पकड़ रहा है, इसको पकड़ने जा रहा है। हमारी हिंदी सिनेमा में तो 20वें माले से हीरो का कूदना तो आम बात है। वो कूदेगा नहीं तो लगेगा कूद क्यों नहीं रही। हाँ, बट दैट इज लार्जर देन लाइफ। लार्जर देन लाइफ है ना वो हम रियल में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हीरो करेगा तो वो शाहरुख बोलता है पलट। हाँ, वो पलटती है। तुम करके देखो, थप्पड़ पड़ेगी। दैट इज लार्जर देन लाइफ। We see our own reflection in the stars. लेकिन अगर हम वॉर टू का एग्जांपल लें तो वो लार्जर देन लाइफ तो है, नो डाउट। स्पेक्टेकल बहुत अच्छा है, विजुअल्स अमेजिंग है, वीएफएक्स भी जैसा भी है, लेकिन फिर भी वो फिल्म नहीं चली। और आज हम देख रहे हैं कि नॉट जस्ट वॉर टू, बहुत सारी कमर्शियल फिल्में ऐसी आ रही हैं पिछले 8-10 सालों में जो कि चलनी चाहिए थी और नहीं चल रही। जबकि अगर हम 90s का देखें, यहाँ तक कि 2010 की भी हम कमर्शियल फिल्में देखें, लाइक वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, कमर्शियल फिल्म, पूरा ड्रामा एक्शन होता है, ये उससे लड़ रहा है, तू मेरे इलाके में कैसे आया, ये वो डायलॉग, क्या पंच लाइन्स हैं उसमें, है तो वो चली, ठीक है। और भी ओम शांति हो प्रॉपर कमर्शियल है, मैं हूं ना सबसे फेवरेट। हाँ, तो ये सारी चली। फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पूरा कमर्शियल है भाई। ऐसे इतनी महंगी छुट्टी पे हर कोई थोड़ी जा सकता है, वो जा रहे हैं ऐसे। सिनेमा ही है, लार्जर लाइफ ही है, लार्जर देन लाइफ ही है। इवन दिल चाहता है लार्जर देन लाइफ मेनी टाइम्स। या many places it is actually। फिर जो हम पुरानी बातें करते थे फिल्मों की, त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, कमाल की फिल्म है। हाँ, वो सब फिल्में एकदम, मतलब वो लड़ाइयाँ और वो सब जो दिखाते थे, हमारे पर एंथनी कंप्लीट लार्जर देन सिनेमा का पूरा लार्जर देन लाइफ है। तो आज हमारे पास जब हम इतनी ज़्यादा प्रगति कर चुके हैं तकनीक के टर्म्स में, नया हार्डवेयर आ गया है, सब आ गया है, बजट्स भी बढ़ गए हैं, और आजकल तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कितना हो रहा है, कितना इंटरनेशनल क्रू इंडिया में आके काम कर रहा है। कोई एक्शन कोऑर्डिनेटर आ रहा है, कोई डीओपी आ रहा है, कोई एडिटर आ रहा है, कोई म्यूजिक देने आ रहा है। तो फिर भी हमारी वो कमर्शियल फिल्म कहाँ चूक रही है? आत्मा, राइटिंग, कन्विक्शन, सी द पॉइंट। टॉम क्रूज की सारी फिल्म देखो, अभी टॉप गन मैवरिक लास्ट जो आई थी, क्लाइमैक्स इज टोटली शॉट ऑन एरोप्लेन। टॉम क्रूज एरोप्लेन के अंदर सारे स्टंट्स कर रहे हैं, रियल में किए। यस तो वो अलग बात है, वो तो मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट लुक्स सो कन्विंसिंग। सेम सीन यू सी इन वॉर टू, यू विल लाफ एट इट। व्हाई? द रीजन इज टॉम क्रूज जब वो करता है ना, तो उसकी पूरी लेगेसी है एज एन एजेंट जो आपके दिमाग में पहले से है। It looks logical because Tom Cruise has that capacity as an agent, because you have seen in the whole film. यहाँ पर मिशन इम्पॉसिबल देखो, टॉप गन सीरीज देखो, और आप ये बेस्ट एग्जांपल इज बॉन्ड मूवीज। हाँ, बिल्कुल। जेम्स बॉन्ड जो करते हैं वो मतलब क्या है ये, बट पीपल विल नॉट लाफ एट इट, सॉरी, व्हाई? देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। जेम्स बॉन्ड को उस तरह से प्रेजेंट किया कि आदमी को नहीं कर सकता है। सेम थिंग वी मेक इन बादशाह, वी ट्राई टू कॉपी हिम, शाहरुख खान फिल्म।
लोग हंसेंगे, मैं कुछ हंसा हूँ फिल्म देख के, हाँ। मैं क्यों कॉपी कर रहे हो भाई, ऐसा और और आप देखो जेम्स बॉन्ड का अगर आप एग्जांपल आपकी बात कर रहे हो, जेम्स बॉन्ड को जो भी राइटर डायरेक्टर होगा वो एक पर्टिकुलर फिल्म में एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में डाल देगा, हाँ, लेकिन ऑडियंस को कॉन्फिडेंस ही निकल आएगा। निकल आएगा, अरे बॉन्ड है ना, हाँ, बॉन्ड आदमी है, आज हम लोग बोलते हैं ना बॉन्ड आदमी है। बॉन्ड। बॉन्ड को हमने एक वो एडजेक्टिव बना लिया है कि मतलब इन वन ऑफ हिज फिल्म्स वो कुछ जो बादशाह ने कॉपी किया था बाद में कुछ, एक वो कुछ लेके आता है काइंड ऑफ कार जो बने एक साइंटिस्ट हैं जॉन स्टोन स्पेशली उसका पूरा एक रीडिंग मटेरियल मैनुअल है पूरा, उसको रिमोट देता है, तो ये मैनुअल पूरा पढ़ना पड़ेगा, इतना बड़ा होता है, बॉन्ड ऐसे पूरा था, गोली मारता है मैनुअल पे, सेकंड सीन में पूरी कार चला रहा है, कुछ भी कर, उसको पता कैसे लगा कौन सा बटन कहाँ दबाना है, बट वी नेवर क्वेश्चन इट बिकॉज़ इट दैट्स अ कन्विंसिंग पावर कि बॉन्ड है, बॉन्ड है तो पता है यार। पर यही गलती हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन नॉट कन्विंस आवर ऑडियंस कि कैरेक्टर्स में ये ताकत है। वॉर क्यों चली थी पार्ट 1, यू सी ऋतिक एंड टाइगर श्रॉफ, ऋतिक की एंट्री लुक ये आदमी में तो दम, ये रॉक एजेंट हो ही सकता है, ये आदमी मैनली है। वॉर 2 में ही बिकम अ जोकर, मौकरी हो गई वो कैरेक्टर्स की, वहां पर तकलीफ है। तो ये तो मतलब पूरी राइटिंग की राइटिंग स्टोरी टेलिंग कन्विक्शन, आपने कहानी बताई नहीं कौन है, हाँ। वो कुछ भी कर रहा है। अमर अकबर एंथनी, हाँ 3 लोग खून दे रहे हैं, एक ही आदमी पर हिंदू है मुस्लिम है, बाद में पड़ता है, पहले तो मालूम पड़ता ऑडियंस को, हाँ खून जा रहा है और फिल्म में टाइटल आता है एक गाने में जो बहुत फेमस गाना है अपना साईं भगवान का, उसमें उसकी आंखें मीम बन चुका है, बट दैट इज लुक सो कन्विंसिंग, मंजी वाज सो कन्विंस्ड कि ऑडियंस इस पर देख के मुझे गाली नहीं देगी, हंसेगी, हाँ, ताली बजाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑडियंस को देखने अमित जैसे भी लाल पड़े थे इस बार। इससे बड़ी बात बताता हूँ जो आज पता नहीं कैसे फिल्म मेकर्स बना पाएंगे, एक फिल्म है अब मुझे नाम याद नहीं है, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा ने शायद, चेजिंग सीक्वेंस है ट्रेन का, मालगाड़ी में ट्रेन जा रही फुल दौड़ के जंगलों के बीच, और विनोद खन्ना बाइक पे फुल वॉल्यूम दोनों बैठे हैं टू व्हीलर पे, बाइक ऐसे धाड़ करके लगाते हैं और ऐसी को ठोकते हैं कि तो ऊपर पहुंच जाते हैं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बट वाह क्या सीन है, वहां जिनको बचाना होता है जिस फैमिली को, वो वहां पर अंकल सो रहे होते बेचारे, फैमिली है मियाँ भी बच्चे, तो वो बेचारे चिल्लाते हैं पानी पानी, विनोद खन्ना देखता है पानी तो कहाँ मिलेगा, ट्रेन तो फुल में जा रही है, वो चलती ट्रेन में कूदता है, कूद की जंगल क्रॉस करके एक आंटी को पकड़ते पानी लेकर आओ, पानी भरता है बाल्टी में, ऐसा कुछ करके पानी बाल्टी लेके ही अगेन गोस टू द ट्रेन, जब ट्रेन निकल जाने की ट्रेन तो वहीं खड़ी है, जबकि भाग रही है ट्रेन, वो ट्रेन में भागता है ऐसे ऐसे एक बोतल लेके, पानी इतना भी नहीं गिरता नीचे, ऊपर वापस चढ़ जाता है, साइडों के अंदर चढ़ के वो पानी पिला देता है, ये 70s की फिल्म है। हाँ बताइए, ये है कन्विक्शन, क्योंकि डायरेक्टर को पता है कि यहाँ पे ऑडियंस मैजिक एक्सपेक्ट कर रही है, हाँ, कि उसको बचाना है। उस वक्त विनोद खन्ना बोले यार पानी कहाँ से लाऊं, मैं तो कौन सा हीरो है भाई, और यही चीज बॉलीवुड भूल गया कि हीरो होते हैं ना, हीरोइज्म के लिए होता है, रोने धोने के लिए नहीं होता। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने रिसेंटली एक इंग्लिश फिल्म देखी जो कि लास्ट ईयर आई थी, फिल्म का नाम है द किलर। अच्छा, ठीक है, और उसमें जो किलर है वो लड़की है, वो हायर्ड हिटमैन, मतलब यू नो असैसिन वो है, और एक पॉइंट पे वो पकड़ी जाती है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, उसको पकड़ के उसका सवाल जवाब कर रहे हैं कि वो तुमने यहाँ मारा वहाँ मारा, अब सबूत कुछ है नहीं, बिकॉज ये शी इज अ प्रोफेशनल, तो पुलिस का सबूत कुछ है नहीं, वो बस सवाल करके उसको वो कर रहा है, शी इज ट्रेन्ड, तो वो अपना जवाब वगैरह दे के हो जाता है। तो लेकिन अब पुलिस को ये पता है कि मैंने सही मुजरिम को पकड़ा है, और वो भी जानती है कि ये आज नहीं तो कल मुझे साबित कर देंगे मेरा गुनाह, तो वो लोग डील करते हैं कि ठीक है मैं एक जगह ले जाके आपको ये इससे मिला देते हैं, कुछ उनका होता है, उसको ले जाया जा रहा है पुलिस स्टेशन से, और वो उसमें से भागने का ट्रिक कर रही है, उसको एक किस तरह से उसमें भाग जाना है मौका देख के, और वो एक जगह मौका देख के अपनी हथकड़ी किस तरह से खुलवा के, अब वो पुलिस स्टेशन के अंदर है, और ये पुलिस स्टेशन पेरिस में, ओके, ठीक है, इंग्लिश फिल्म है जो फ्रांस में शूट हुई है, और वो 3rd फ्लोर पे है, और लॉबी है, मतलब पूरी लॉबी नीचे है, मतलब आप पूरी ऊपर से नीचे लॉबी देख सकते हो, पूरा ओपन है, भागती है, पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं, अब वो कहीं भी जाएगी, उसको पुलिस स्टेशन के अंदर है ना, तो कहीं भी उसको पुलिस वाले पकड़ लेंगे, वो लिफ्ट में नहीं जा सकती, वो सीढ़ी में नहीं जा सकती, ऊपर छत से लेकर के एक बड़ा सा ऐसा फ्लैग जैसा कुछ आ रहा है, लंबा फ्लैग, 3-4 फ्लोर को कवर करता हुआ, वो कूद के उस फ्लैग को पकड़ के स्लाइड करके नीचे आती है, और उसका एक लंबा सा शॉट लिया है, ठीक है, वो नीचे आई और फिर वो निकल गई।
अब देखिए कोई भी पुलिस वाला बंदूक निकाल के उसके पाँव में गोली मार के नीचे फेंक सकता है ना, उसको जो मुजरिम है ना उसको थोड़ा बचाना है। लेकिन डायरेक्टर क्या बोला, उतर तू, उतर आराम से। आराम से उतर, मैं पूरा कैमरा का मस्त शॉट लेता हूँ। इवन आप तो हॉलीवुड की बात कर रहे हैं, हाँ। उसी बाहुबली। मैं ये कह रहा हूँ एक छोटी सी बात, उसके बाद हम बाहुबली में आते हैं, कि आप वो मोमेंट क्रिएट करो। इन्होंने वो मोमेंट क्रिएट किया उस फिल्म में, और इट्स अमेजिंग, वो बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके साथ वो कॉम्बिनेशन है, इट्स नॉट अबाउट रियलिटी। तो उसके हमें लगता है अरे यार क्या निकल के गई है, मजा आ गया, और वो निकल के भागी, फिर वो पुलिस के पीछे भाग रही, जो भी आगे हो रहा है वो फिल्म आगे चल रही है। बट मैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के बाद, ये है कमर्शियल सिनेमा, ये है कमर्शियल सिनेमा, और ये कहीं ना कहीं हम लोग आज हिंदी सिनेमा में खो चुके हैं इसको। अब तो हॉलीवुड की बात कर रहे थे ना, बाहुबली में एक सीक्वेंस है, हाँ वो बाइक और लास्ट में, हाँ, सॉरी आरआरआर में, आरआरआर में जब वो बाइक लेके आते, जंगल में बाइक आ रही है, बाइक ऐसे पकड़ता है, हाँ, बाइक पे बैठ जाता है, हाँ, बाइक ऐसे उठा के फेंकता है। हाँ, सेम सीक्वेंस है जॉन अब्राहम की एक फिल्म में, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते 2। हाँ, It looks laughable and you will clap at RRR that scene. Yes. That is the power of Rajamal. डायरेक्शन का पावर, Conviction of writing. बिल्कुल। We have understood कि NTR इतना strong है, physically strong तो NTR पहले ही दिखा दिया ना, वो शेर से लड़ता है। Even John is more physically strong. हाँ। In terms of body. हाँ। John can lift a bike. We know that in real life also. But वो conviction नहीं character में। वो कैरेक्टर में कन्विक्शन वो नहीं है। वहाँ fail हो गए। हाँ, और हमको लगता है जॉन है तो उठा के बैठ जाए, ऐसा नहीं है। जॉन ऐसे क्यों है? NTR की ताकत क्यों है? NTR ने पूरी फिल्म में दिखाया है। पूरी फिल्म में दिखाया कि वो कितना दर्द लेके चल रहा है, वो किस पूरा लिए दर्द निकाल रहा है, किस लिए लड़ रहा है, और उसका इंट्रो सीन आ रहा था उस शेर से जो वो लड़ रहा है। different level. तो नहीं, आपने जब कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस शेर से लड़ते हुए किया, तो बाइक तो खेलेगा ना, खेलेगा। बात ये है। बात वही है, वो शेर तरफ भाग रहा है, आप उसको बाइक से खेल के फिर शेर से लड़ते हुए दिखाओ, तो वो नहीं हो, आप स्वैप नहीं कर सकते उसको, आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप पहले उसको। चलो हॉलीवुड तो दूर की बात है, शाहरुख खान की 2 फिल्म की बात करते हैं। एक है रईस। हाँ, रईस इज अ टिपिकल कमर्शियल, प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है। रईस में आप कुछ कमी नहीं कि है भाई एक स्टेट हाँ। जिसमें ड्राई वाइब्रेशन है, और उसमें इसको अल्कोहल काम करना। आप शाहरुख का लुक देखो, सुपर, आदमी ट्रेलर रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन रईस क्यों फ्लॉप हुई और जवान क्यों हिट हुई? स्वैग दोनों का सेम है, मैं बोला बैडएस कैरेक्टर, मैं विलन हूं, तो क्यों चली पता है? रईस का सेकंड हाफ वाज मिसफायर। उस रईस में पता है क्या हुआ, जो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में ना कहीं पे वो कैरेक्टर खो गए, कहानी खत्म कर दी। हाँ, वो कहता है कि इसको मार देगा ना, बस तो चैप्टर खत्म कर दिया। हाँ, वही। और वही चीज जवान क्यों एंगेजिंग है? जवान की कोई लॉजिक नहीं है, बट द वे इट हैज एंगेज ऑडियंस ना, रईस आपको एंगेज में छोड़ देती है इंटरवल के बाद। आप ऑडियंस की एंगेजमेंट छोड़ना नहीं है, कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है। ये गलती है जो फिल्म और मैं एक छोटा सा यहाँ पे ये शेयर करता हूँ कि मेरे पापा को बहुत शौक था फिल्मों का, ठीक है, वो देखते थे, और उनका एक ही क्राइटेरिया होता था, ये फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी है, बांध के रखती है क्या। हाँ। नाउ ही इज अ प्रॉपर ऑडियंस, इज अ टिपिकल, मोस्ट टिपिकल ऑडियंस यू कैन एवर इमेजिन। यस, नॉर्मल ऑडियंस। हाँ, इसको कोई ना नहीं है मेकिंग से, उनको कोई टेक्निकल नहीं पता है फिल्मों का कुछ। अरे सॉरी, एक और चीज है जी, सॉरी बोले आपने। तो वो यही कहते थे, अरे यार इसमें मजा नहीं आ रही है, फिल्म बांध के नहीं रख रही है, बांध के रखना, एंगेजिंग हमेशा यही सुना जाएगा, हमेशा। जहां आपने वो छोड़ दिया, हाँ, एक और चीज वो बोला करते थे, ये फिल्म ना पकड़ के रखता ये हमारा ये फिल्म जैसी पकड़ के रख देती। क्या पकड़ है फिल्म की। और पता है एक और चीज है, कमर्शियल सिनेमा या कोई भी सिनेमा, उसका ड्यूरेशन को हम गा देते हैं ना कभी। लगान, जोधा अकबर वो था 3.5 घंटे। हाँ, स्वदेश इज लाइक दैट ओनली। उसके बाद जो ग्वालियर की फिल्में हैं वो 2.5 घंटे की सारी फ्लॉप। हाँ, क्यों बताओ। क्योंकि कहानी वेडनेसडे, यू सी एनी फिल्म, हाँ, 3.25 3.5 घंटे की। उसकी नीरज पांडे की ये भी है, द बायोपिक ऑफ MS धोनी। हाँ, उसके बाद अय्यारी क्यों फ्लॉप है? राइटिंग, स्टोरी टेलिंग। जो 1.5 घंटे का वेडनेसडे आपको एंगेज करता है पांडे का, उतने को एंगेज करता है नीरज पांडे की 3 घंटे की फिल्म MS धोनी में एक पॉइंट क्या भिड़ोगे स्क्रीन से। और वही MS धोनी की मैं एक बात बताता हूँ, मैं MS धोनी अपनी मम्मी के साथ देखने गया था हॉल में, थिएटर में, एंड मेरी मम्मी जो है वो क्रिकेट नहीं फॉलो करती है। मैं भी नहीं करता हूँ, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, हाँ। सो धोनी की कहानी में उनका रिलेट कर पा रहा है, एलियन टू क्रिकेट से उनको फिल्म बहुत पसंद है। मुझे भी। बीइंग अ नॉन क्रिकेट फैन, अगर उनको फिल्म पसंद है, दैट्स द विक्ट्री ऑफ द मेकर। एग्जैक्टली। कि आपने एक ऐसे
ऑडियंस के इंसान को जिसको क्रिकेट से लेना देना नहीं है, जो धोनी से वैसा फैन नहीं है धोनी का, लेकिन वो आपकी फिल्म का फैन है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता है कि क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, क्या होता है हाँ, टेस्ट, हाँ। मुझे कुछ भी नहीं पता, कभी देखा ही नहीं स्पोर्ट्स, बिल्कुल। इंटरेस्ट भी नहीं, स्टिल आई लव धोनी लाइक एनीथिंग। MS धोनी। यस, तो ये होता है पकड़। ये होता और इसमें एक और चीज हम भूल गए, आर्ट सिनेमा हो, कमर्शियल हो, कुछ भी हो, राइटर अगर अच्छा नहीं है ना, यू सी द जो बैलेंस, व्हाट बैलेंस डज ना, इट इज संजय लीला भंसाली। भंसाली का सिनेमा एक्चुअली 1780s का सिनेमा है। बिल्कुल। विजय मीना चौहान आ गया, यू नो, कुमार किसी ने छोड़ा नहीं, शादी किसी ने करी नहीं, एक लाइन में ही एक्सप्लेन द होल फिल्म, गंगू पे काटे वाली एकदम। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी ने। आप मेरा गुरूर थे, आपने मेरा गुरूर तोड़ा है। व्हाट भंसाली डज ना, यस, वो आर्ट, तामझाम, बड़े बड़े सेट, वो उसका क्लास है, बट व्हाट इज डूइंग, सब्सटेंस भी है। सब्सटेंस क्या है उसका, आज भी वन लाइनर, पंच लाइन, पंच लाइन, ये पंच लाइन भूल रहे हो। अभी आपने फिल्म की बात की थी अजय बनवाली वर्सेस मुंबई, पंच लाइन, पंच लाइन, ठीक है। दीवार आज जो पंच लाइन है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ। चक दे इंडिया, वो कमर्शियल नहीं, 170 मिनट, 70 मिनट, और इस पूरे ग्रुप में एक ही गुंडा है, हाँ, सबसे बड़ा गुंडा मैं। दैट इज अ पंच लाइन। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिल्म कोई भी हो, इवन जो फिल्म पंच लाइन, शाम की जो फिल्म सोल्ड होता है, हाँ हाँ, जो आर्टिस्ट सिनेमा है, गोविंद निहलानी का पंच लाइन है, वो ये भूल गए हैं फिल्म मेकर। हाँ हाँ हाँ। सिगरेट पीने लगी तुम? हाँ, एक और है, जैसे रनवे 34 में जब कुछ पायलट है जिसमें अलाउड टू स्मोक, हाँ हाँ, पैसेंजर प्रीमाइसेस, हाँ। बाहर निकल के सिगरेट हाथ में रखता है, तो बोलते सर अलाउड नहीं सर, आप तो जलाए थोड़ी मैंने, बिल्कुल, पॉइंट इज करेक्ट, मैंने रखी ना हाथ में, तो दैट इज नो कन्विक्शन ऑफ कैरेक्टर, जो आप भूल गए हो। हाँ, तो ये जो अभी पंच लाइन आजकल दिखती नहीं है कहीं नहीं, अब डायलॉग याद है फिल्म का, क्यों याद, कोई याद नहीं है। सो बेसिकली आज का हमारा ये टॉपिक जो मेन था कि भाई कमर्शियल सिनेमा व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क, तो भाई 3 चीजें आप ध्यान रखो। पहला कि आप एंगेजिंग बनाओ, दूसरा कमर्शियल है तो आपको सिनेमैटिक लिबर्टी है तो लार्जर देन लाइफ जाओ, लेकिन लॉजिकली जाओ और स्टोरी टेलिंग के साथ जाओ, कन्विक्शन होना चाहिए। अगर आपका हीरो 25वें माले से कूद रहा है, क्यों कूद रहा है, वो नहीं कूदेगा तो क्या नहीं होगा। You see this in South films. You see Vijay's body. हाँ। Vijay is multiple superstar. हाँ। मेरा बहुत फेवरेट है। हाँ, विजय 50 कूट रहा है, अब तो भी अरे हाँ ये कूट सकता है विजय। धनुष yes, he is doing commercial films. बिल्कुल, तोड़ रहा है, मार रहा है, ऊपर से कूद क्योंकि रहा वो है। आंखों में इंटेंसिटी जो लेके आता है उससे हमें लगता है यार ये छोड़ेगा नहीं। चिरंजीवी, बालिया, भाईजान पूरी फेमस बने इसके ऊपर। बिल्कुल। फिल्म में आप लोग हंसेंगे देख के, लेकिन वो उस जमाने में तो कल्ट क्लासिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। बालिया कुछ भी कर रहे हैं, बड़ा कन्विक्शन लग रहा है, दैट इज अ पॉइंट। वो आप भूल गए हो। हिंदी सिनेमा ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम फिल्म मेकर्स का क्या है ना, उनको सारा तामझाम समझ में आया, टेक्निक समझ लिया, आपने आत्मा खो दी। नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो नॉन फिल्मी लोगों के ओपिनियन भी ज्यादा सुनते हैं हम लोग। यार फिल्म में ये सब दिखाया जाएगा, वो सब दिखाया, बोलने दो लोगों को यार, तुम अपना सिनेमा बनाओ। हाँ, उनको तो नहीं सुनना चाहिए, तुम अपना सिनेमा बनाओ। सिनेमा बनाओ। बहुत सारे सामाजिक रिफॉर्मर्स घूमते रहते हैं हमारे यहाँ पे जो कहते हैं, इसीलिए तो हमारे फिल्मों से हीरो गायब हो गया है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। साउथ में नहीं हुआ है, साउथ में कभी नहीं होगा। साउथ में आज भी हीरो की एंट्री होती है, सिटी मारो एंट्री होती है अभी लेटेस्ट स्कूली के जो रजनीकांत की एकदम। आप वो देखो पवन कल्याण का हरी हरा वीर मल्लू, क्या एंट्री है, ट्रेन के ऊपर कहीं 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 से एंट्री होती है। KGF 2 की एंट्री, ढोल नगाड़े बजे, समवन इज कमिंग लाइक गॉड, हाँ, यश आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पकड़ लेगा। शाहरुख से एंट्री, द ओल्ड वन, इंटरवल से पहले शाहरुख का जो स्वैग है, ओल्ड शाहरुख का, वो क्या स्वैग है, वो एटली इसलिए एक्चुअली यहाँ तक कि वांटेड में भी जो सलमान की एंट्री, प्रभुदेवा, ठीक है, एंड दैट वाज आल्सो रीमेक ऑफ राजा मौली's फिल्म, यस, चलेगा, है ना। तो दबंग से एंट्री, हाँ बिल्कुल, बनाने के तरीके, वो ग्लास में रखना, सलमान का एंट्री करना, वो डायलॉग बाजी सलमान की, दबंग। अब सलमान की तो नहीं चली, सिर्फ सेकंड डायलॉग बाजी नहीं है, सलमान वाज नोन फॉर दैट पंचलाइन डायलॉग। हम तुम्हारे इतने छेद करेंगे, एकदम फेमस, वो तो पंचलाइन सलमान बोलता अच्छा लगता है। हाँ, और भूल गए हो मुन्नी बदनाम हुई जो सोनू सूद एंजॉय कर रहा है, उसमें घुस के उसका मूड खराब करना, और फिर वो दोनों कॉन्ट्रास्ट, ये एक सलमान नाच रहा है और ये गुस्से में है कि मेरे फंक्शन में आके दुश्मन है ना, और पंचलाइन डायलॉग ही खो गए। बिल्कुल। तो वो आपने वो सिनेमैटिक मोमेंट्स क्रिएट किए हैं जहां पे आप मतलब ऑडियंस बोलेगी यार क्या मजा आ गया। याद रहेंगे आपको आज भी, आदमी की वांटेड याद है, दबंग याद है, बॉडीगार्ड याद है, सलमान की फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेम लॉजिक इवन बजरंगी भाईजान इज सो ब्यूटीफुल। हाँ, क्योंकि वो कमर्शियली फिल्म, सलमान के कमर्शियल है, वो कमर्शियल है, कमर्शियल है।
क्योंकि कोई लड़की लार्जर लाइफ तो वो भी है। हाँ आप लॉजिक में क्या वो हो गई और फिर ये पहुंचाऊंगा मतलब पाकिस्तान, मतलब कीपिंग इन माइंड इंडिया पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें यहाँ से वहाँ जाना। अरे वो पाकिस्तान जो आने वाले हैं वो जय श्री राम बोलते हैं, जय हनुमान, अरे पागल आदमी है। हाँ वो कुछ नहीं करते, बोले पागल आदमी है, पागल पॉसिबल नहीं लाइफ में, नहीं वो आपको गोली मार देंगे, गोली मार देंगे सीधा। द वे ही क्रिएट्स लव ना, एग्जैक्टली दैट इज इंपॉर्टेंट, इज सिनेमा वी गेट जो कंफ्यूज। लास्ट मोमेंट है बजरंगी भाईजान का जब वो मुन्नी बोलती है जय श्री राम, मामा जय श्री राम, गूज़बम्स आते हैं आज भी है। सेम कबीर खान का इंटरव्यू देखो, बोलते वक्त उनको गूज़बम्स आ जाते हैं। यू नो वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेम फिल्म में लाइक कबीर खान इन बजरंगी और ट्यूबलाइट, हाँ वहां पर सारे पॉइंट्स फेल हुए। Yes. सेकंड इज जेपी दत्ता इन बॉर्डर एंड एलओसी, दैट इज मोर रेफ्यूजी रेफ्यूजी आल्सो, बट व्हाई एलओसी आल्सो? हाँ। दोनों की कहानी मोर और सिमिलर है, लेकिन बॉर्डर क्या फिल्म है, बॉर्डर इज स्टिल अ क्लासिक। एलओसी फ्लॉप। हाँ। द रीजन एवरीथिंग इज सेम, गाने का स्टाइल, बैक स्टोरीज आर्मी वालों की, बट बॉर्डर हैड अ प्रॉपर स्टोरी एंड बैकग्राउंड। यू स्टिल फील फॉर अक्षय एलओसी में स्टोरी ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा स्टोरी, खिचड़ी बना के रखी। हाँ 13 मतलब 11 मतलब कैरेक्टर पर तो वो डिफाइन नहीं कर पाया। हाँ बॉर्डर में इफ यू सी सनी देओल की अपनी बैक स्टोरी है, कन्विंसिंग तब्बू के साथ। अक्षय खन्ना जब गांव जाता है तो तब्बू क्या की स्टोरी है पूजा भट्ट के साथ। हाँ सुनील शेट्टी का अपने बैक स्टोरी है, सुहागरात सी जो गाने हैं, और अक्षय खन्ना की वो ब्लाइंड मदर, ब्लाइंड मदर की बहुत इमोशनल मोमेंट है। हाँ कि भैया बूढ़ी आदमी माँ को छोड़ के हाँ। बेटा, और उसमें अक्षय खन्ना को सोल्जर बनना नहीं था, हाँ उसमें वो बना भी है, वो लेगेसी में आया है हाँ, कि मुझे भी करना था। पापा आर्मी में थे इसलिए वो आया है। एंड वन मोर थिंग दैट सीन, मथुरा दास तू भाग, अब तुझे बिद्दा करा कर दूं। हाँ नाउ दिस इज नॉट लुकिंग कन्विंसिंग इन एलओसी का लेटर। वो जब मरते हैं उनको इतना दुख नहीं होता है। और वो That is the एलओसी reason. बॉर्डर में जो वो मोमेंट है जब जैकी श्रॉफ की एयरफोर्स पहुंच नहीं पाती रात को, वो जो स्पीच देता है और इनको रात भर जो मेंटेन करना है भाई किस तरह इसको से, जाना है चले जाओ, जो आदि बहुत सारी फिल्म में कॉपी होता है, पर वो सरियल कंडीशन पे ला ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। और वो Otherwise, डायलॉग right. बॉर्डर का, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, राइटर कहाँ है? राइटर हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। राइटर का कमाल भाई क्या क्या पिक्चर became a legend, but सलीम जावेद के डायलॉग्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक बोला ना जाए बैठोगे नहीं। बच्चन साहब ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, उन्होंने जो बोला है वो तो कमाल है। लेकिन वो लाइन लिख के दी है ना कि जहाँ पे वो कहते हैं ना वीर रस पूरा निकल के आता है। इवन शाहरुख खान, राहुल नाम तो सुना होगा, बिकॉज सो फेमस, बड़े छोटी बातें होती रहती हैं, व्हाटएवर हमारी जो डायलॉग लिखते थे, या तो पूरा वीर ज़ारा का जो पूरा एक लास्ट क्लाइमेक्स सीक्वेंस है, पोएम्स हैं, ये था तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, वो पूरा स्वैग जो है वो भूल गए आप। मतलब जॉनर में भी हो, एक्शन की से बात नहीं हो रही, रोमांस में भी हीरो इज कन्विंसिंग, बिल्कुल रोमांटिक दिल को ड्रामा बात convincing है। हाँ, लेकिन वो आप वो भी लार्जर देन लाइफ नाउ इट इज सो इंपॉर्टेंट नो। अब करण जो खुद का मजाक बनाते हैं, कुछ कुछ होता है, वो उसको लेटर लिख रही है 8वां या 9वां, उसने लेटर पढ़े कैसे लड़की ने? वो तो अभी 8 साल की पढ़ लिख अभी हुई है। हाँ बेटी तुम्हारा 8वां लेटर है, पहला लेटर उसने 1 साल में कब पढ़ा कैसे पढ़ा होगा? बट तो चलता है, बट इट्स सो कन्विंसिंग। इमोशनल मोमेंट है ना, इमोशनल मोमेंट है कि या माँ जा फिर- चुकी है, माँ मर चुकी है और बेटी के लिए चिट्ठियां छोड़ दी है, छोड़ गई, वो एक साल बच्ची में पढ़ पढ़ रही है कि मम्मी भी माँ की तो चिट्ठियां, किसी ने दिमाग लगा इमोशनल मोमेंट ना आप कनेक्ट कर जाते हो, कह रहे यार सोचा ही नहीं हमने कभी ऐसा। बिल्कुल 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 सेम केथरी में शाहरुख खान एंटर्स इनटू दैट प्लेन एंड एवरीथिंग, हाँ। जय बच्चन आगे से पता है मेरा बेटा आने वाला है, हाउ डज इट नो? पर शाहरुख खान की एंट्री, उसका वो स्वैग, बैग उतारना, दैट इज व्हाट सिनेमा इज अबाउट। लेकिन इन सब फिल्मों की जो कोर थीम्स है वो भी इतनी स्ट्रांग है। केथरी जी का जो इमोशनल मोमेंट है, फैमिली वैल्यूज है, बॉन्डिंग, और वो भी इतना स्ट्रांग है। वो भी strong वही है। फिल्म जो आज बनाने फिल्म मेकर उसमें वो चीज भूल जा रहे हैं, हाँ। ये गलती है हमसे हो रही है। तो बेसिकली अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो कमर्शियल सिनेमा में भाई बनाओ आप सिनेमैटिक लिबर्टी जितना लेना है लो, हीरो को मत भूलो, कहानी को मत भूलो, कहानी और हीरोइज्म को मत। हीरोइज्म को मत भूलो, क्योंकि वो ही चलता है, जनता उसी के लिए आती है। और लास्ट मैं आपने कहना चाहूँगा, हीरोइज्म अगर आप आर्ट सिनेमा भी देखो, हाँ बिल्कुल है, सोशल मैसेज में है या बिल्कुल है, हीरो है, सब कुछ है, हीरो ही कुछ करेगा बड़ा। हाँ। मंथन शामिल निगल की फिल्म में क्या है, जो रियल स्टोरी है बिल्कुल, अमूल के बनने की, बिल्कुल। वो आया गांव में तो उसने कुछ चुना, हाँ। हीरो बना। तो हीरोइज्म तो वहां भी जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी उनका जरूरी है। स्टाइल अलग होगा, वो थोड़ा realistic होगा। रियलिस्टिक हीरो होगा, बट वो हीरो होगा हर सत्य में, वो हीरो है। वो कुछ ऐसा करेगा जो कोई और किरदार नहीं करेगा। स्वदेश वो हीरो है जो गांव में भी लेके आता है। हाँ। स्वदेश नॉट अ हार्डकोर कमर्शियल फिल्म, बट लगान इट्स नॉट अ कमर्शियल फिल्म इन दैट सेंस। हाँ। महान काम नहीं कर रहा हो, लेकिन शरत मंजूर है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एकदम। हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा हीरो है, बस अब दिखा दो साले तो करो।
मतलब खेल लेंगे ऑडियंस क्रिकेट, को पता नहीं है जो क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है, खेल लेंगे क्रिकेट, खेल लेंगे। ऑडियंस कन्विंस हो गई, मैं बैठा हूँ, भुवन कर लेगा। नहीं होता है, मैं बैठा हूँ, मैं टेंशन मत ले, दैट इज हीरो वाला बाउट, Exactly. ये भूल जाए। हाँ, तो इस पे हम इसी नोट पे आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, इंडियन कथाकार के इस पॉडकास्ट में सिनेमा को लेके बहुत सारी बातें होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपसे फिर से जल्द से मुलाकात होगी। नमस्ते।